नमस्कार। मैं शैलेश कुमार दुबे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दो मुद्दे पर जो 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल होगा जीएसटी के केस में, जिसमें से हम एक छोटा सा चर्चा ये कर लेते हैं कि अप्रैल 1 अप्रैल 2021 से इनवॉइस पर HSN कोड, SSE कोड मेंशन करना जरूरी है। किस केस में? यदि आप सप्लाई करते हैं और वो भी रजिस्टर्ड डीलर। इफ यू आर सप्लाइंग एनीथिंग टू द रजिस्टर्ड डीलर मीन्स हु हैड GST number. If you are supplying, then you have to mention HSN code and SSE code as well. छोटे व्यापारियों के लिए 4 डिजिट का HSN कोड मेंशन करना जरूरी है और बड़े व्यापारियों के लिए जो पूरा HSN कोड है वो मेंशन करना जरूरी है। छोटे और बड़े की आपको डिटेल पता ही है, आपको पता होगा कि आप छोटे हैं कि बड़े, एज पर टर्नओवर लिमिट। दूसरी चीज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो खासकर बड़े व्यापारियों के लिए है। अब इसमें बड़े व्यापारी की परिभाषा क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी। बड़े व्यापारियों के लिए 1 अप्रैल से ई इनवॉइस जनरेट करना बहुत जरूरी हो गया। मैं आपको कुछ शेयर कर रहा हूं, आप इसको देखिए। मैं आपको एक नोटिफिकेशन बता रहा हूं, ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नोटिफिकेशन नंबर 13/13/2020 सेंट्रल टैक्स। ये जीएसटी का नोटिफिकेशन है जिसमें ये बताता है कि जिसका रजिस्टर्ड पर्सन जिसका टर्नओवर, देखिए क्या लिखा हुआ है, whose aggregate turnover in the financial year in a financial year एक साल में exceed 100 करोड़ रुपीस। इसमें कह रहा है exceed in a financial year 100 करोड़ रुपीस as a class of registered person who shall prepare invoice and other prescribed documents in terms of Rule 4, Sub Rule 4 of Rule 48 of the said rule in respect of the supply of goods or services or both to a registered person. ये एप्लीकेबल होने वाला था 1 अक्टूबर 2020 से। मतलब जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है उसको ई इनवॉइस बनाना जरूरी है। ये एप्लीकेबल होने वाला था 1 अक्टूबर 2020 से। ये नोटिफिकेशन आया था मार्च 2020 से, लेकिन ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं हुआ, किसी वजह से ये पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन होने के बाद ये नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 88/2020 सेंट्रल टैक्स 10 नवंबर 2020 को आया था। इसमें कहा गया था कि ये 13 नवंबर को 13/2020 जो नोटिफिकेशन था, मतलब ये वाला नोटिफिकेशन, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जा रहा है और उसमें ये बताया जा रहा है कि ये 1 जनवरी से एप्लीकेबल होगा और 500 करोड़ रुपीस वर्ड 100 करोड़ रुपीस, 100 करोड़ यहाँ पे लिखा हुआ था पहले से। तो इसमें लिखा हुआ था कि अब ये जो है पोस्टपोन हो गया। पहले इसका लिमिट जो था कि ई इनवॉइस कौन बनाएगा, तो सबसे पहले जो बात आई थी वो आया था कि 500 करोड़ रुपीज या उससे ऊपर का जो है उसको बनाना पड़ेगा
ई इनवॉइस। उसके बाद ये हुआ कि नहीं जी ये 100 करोड़ तक आएगा। इसके बाद एक नोटिफिकेशन और आया जो अभी रिसेंट है, जो अभी 1 अप्रैल से इफेक्टिव होने वाला है। नोटिफिकेशन नंबर 5/2/2021, ये 8 मार्च मतलब इसी महीने में आया, इन दिस मंथ ओनली। इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो, और जो 100 करोड़ रुपीस की लिमिट थी वो 50 करोड़ की तक। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बिजनेसमैन या किसी बिजनेस एंटिटी की टर्नओवर 50 करोड़ रुपीस है इन एक्सीड इन ईयर ₹50 करोड़, तो उसको ई इनवाइस बनाना जरूरी है। कृपया जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से ऊपर की है वो इस बात को ध्यान दें कि आने वाला जो समय है इसमें 1 अप्रैल से, उसमें जो है आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ई इनवाइस ही बनाना पड़ेगा। ई इनवाइस है क्या? ई इनवाइस ये है कि आप जो भी इनवाइस बनाएंगे आपको एक पोर्टल होगा, उस पोर्टल के माध्यम से ही बनाना होगा, जो जीएसटी का ही पोर्टल है एक तरह से। और आप जो भी इनवाइस बनाएंगे वो जीएसटी में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इसको बनाने का तरीका क्या है मैं आपको समझा देता हूं। जब आप अपना लॉगिन करेंगे जीएसटी का पोर्टल, तो उसमें इस तरह से एक बार पट्टी बना हुआ आएगा। जब लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के बगल में सर्विसेज, देन जीएसटी लॉ, देन डाउनलोड, देन सर्च टैक्स पेयर, देन हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटी, देन ई इनवाइस। तो आपको ई इनवाइस पे क्लिक करना है। ई इनवाइस पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट इस तरह से खुलेगा। देखिए इनवाइस पे क्लिक हो गया तो आपको इस तरह से एक मैसेज दिखेगा, लिंक। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक खुल जाएगा, जिसमें ये वाला रजिस्ट्रेशन आपको दिखेगा। रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करेंगे तो इस तरह से 2 ऑप्शन आएंगे, पोर्टल लॉगिन, ई इनवाइस इनेबलमेंट। तो आप ई इनवाइस इनेबलमेंट ये देख रहे हैं, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाला खुल जाएगा। इसमें आप अपना जीएसटी नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, गो करेंगे। गो करने के बाद फिर आपसे ये ओटीपी पूछेगा, आपके मेल पे या उस पे मोबाइल पे एसएमएस जाएगा। उस ओटीपी को आप डालेंगे तो आपका ई इनवाइस पोर्टल एक्टिव हो जाएगा। तो आपको उसी पोर्टल से आपको सारी ई इनवाइस जनरेट करनी है। तो कृपया इस बात का ध्यान दें कि 1 अप्रैल ऑनवर्ड जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से ऊपर है वो ई इनवाइस जरूर बनाएं। सावधानी रखें, मैं कंसल्टेंसी नहीं दे रहा हूँ, मैं ये एजुकेट कर रहा हूँ आप लोगों को। कृपया ध्यान दें इस बात को और अपनी कंसल्टेंट से सलाह करें। 1 अप्रैल ऑनवर्ड आपको ई इनवाइस बनाना जरूरी है। और दूसरी बात, अगर आप अभी तक छोटे व्यापारी हैं और बड़े व्यापारी तो ऑलरेडी HSN कोड डालते हैं, लेकिन अगर आप छोटे व्यापारी हैं HSN कोड नहीं डाल रहे हैं तो 1 अप्रैल ऑनवर्ड आप 4 डिजिट HSN कोड SSC कोड जरूर डालें, अदरवाइज आपको लिटिगेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।